आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता। एनडीआरएफ टीम ने पाकुड़ में बच्चों को किया जागरूक। बाढ़, भूकंप, अग्निकांड से बचने के लिए दी ट्रेनिंग। सेंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू पाकुड़ पहुंचे। कहा, जो सरना कोड लागू करे हम देंगे उनका साथ। जनसुराज यात्रा का गोपालगंज में अंतिम चरण। कहा, गरीबी से त्रस्त, बेरोजगारी के चलते भटक रहे युवा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खिजुरिया दुमका स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपने यहां जो समस्याएं रखी है उसके शीघ्र निराकरण की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लोगों ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। सीएम सोरेन ने कहा, जनहित से जुड़ी समस्याओं का तत्परता के साथ समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जनता से मुलाकात और सीधा संवाद कर उनकी परेशानियों को समझें ताकि उसके निराकरण की दिशा में पहल की जा सके। एनडीआरएफ टीम इन दिनों पाकुड़ जिले के दौरे पर है। एनडीआरएफ टीम के द्वारा आपदा की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान जिले के सभी उच्च विद्यालयों में किया जाना है। इस कड़ी में +2 उच्च विद्यालय हिरनपुर में आपदा से निपटने के लिए कुछ टिप्स दिए गए, जिसमें सीपीआर, प्राथमिक उपचार जैसे कई टिप्स दिए गए, जिसमें बाढ़, भूकंप, अग्निकांड आदि चीजों से कैसे निपटा जा सके इस पर प्रैक्टिकली प्रशिक्षण दिया गया। के द्वारा हम लोग को 5 आदमी का टीम नियुक्त करके यहाँ पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया। हम लोग को आने के बाद यहाँ का बच्चे को पूरे हर स्कूल में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चे को आपदा से बचने के जानकारी दे रहे हैं, जैसे ब्लड करंट का हो गया, उसके बाद लिफ्टिंग मूविंग हो गया, उसके बाद हो गया हार्ट अटैक से बचाव के लिए, उसके बाद किसी को डूब रहा है कोई, उसके बारे में जानकारी दिए, किसी को सांप काट लिया उसके बारे में जानकारी दिया, कहीं आग लग गया उसके बारे में जानकारी दिया। इतना जानकारी हम लोग हर स्कूल में जाके दे रहे हैं। अभी कितने दिन तक आपके ये प्रशिक्षण कार्य रहे? हम लोग 7 तारीख तक देंगे जिले में। सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व लोकसभा सांसद सालखन मुर्मू पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकुड़ परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जेएमएम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएमएम सिर्फ आदिवासियों से वोट लेकर आदिवासियों को धोखा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भाजपा की बी टीम नहीं, ए टीम हूं। अगर केंद्र सरकार सरना कोड लागू करती है तो 2024 में हम सब खुलकर भाजपा को समर्थन देंगे। उन्होंने पारसनाथ पहाड़ को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। अमित शाह जी के लिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, सरना धर्म कोड दो, हम सब आदिवासियों का वोट दें। लेकिन बीजेपी और आरएसएस बोलती है आदिवासी हिंदू है। अरे हम हिंदू नहीं हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। हमारे समाज में ऊंच नीच नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, स्वर्ग नरक का परिकल्पना नहीं है, पुनर्जन्म का परिकल्पना नहीं है। हम पहाड़ पर्वत को ही अपना ईश्वर मानते हैं और इसलिए हम पारसनाथ पहाड़ को केवल नहीं पूरे देश में जितना पहाड़ पर्वत है उसकी भी मांग कर रहे हैं कि सब पहाड़ पर्वत आदिवासियों को दे दो
वहाँ हमारे देवी देवता वास करते हैं। और पहाड़ पर्वत बचेगा तभी मानवता बचेगा, प्रकृति पर्यावरण बचेगा और आदिवासी इसको कर सकता है। तो मारांग गुरु यदि जैन लोगों से हमको नहीं वापस दिलाया जाएगा, सारनाथ धर्म कोड यदि जल्दी हमको अनुशंसा भारत सरकार नहीं करेगी, तो 11 फरवरी 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में कर सकते हैं। हम तैयार हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्य नियमितीकरण और वेतनमान को लेकर पाकुड़ स्मरणालय के सामने एक दिवसीय धरने पर बैठे। पाकुड़ के सभी 6 ब्लॉक के सैकड़ों मनरेगा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन कर्मियों ने बताया कि आज ही के दिन राज्य में मनरेगा योजना को लागू किया गया था। एक और सरकार मनरेगा दिवस मना रही है। सरकार से यही उम्मीद है हम लोगों की जो मांगे हैं उसको उस पर विचार किया जाए और हम लोग की जितनी भी मांगे हैं 5 सूत्रीय वो सारी जायज़ हैं और उसको कोशिश किया जाए कि पूरा हो। क्या कुछ मांगे हैं? हम लोगों का पहला मांग तो है कि स्थायीकरण हो। दूसरा है कि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं 2007 से अभी तक हम लोग को सम्मानजनक वेतन नहीं मिला है। एक लेबर को हम लोग से ज़्यादा मिलता है और हम लोग को उससे भी कम मिलता है। काम का प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहता है। टारगेट बेस अब काम हो गया है। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? हाँ, तो हम लोग कठोर रणनीति को अपनाएंगे और आंदोलन करेंगे। क्या शुभ नाम हो आपका? 5 सूत्री मांगों को लेकर हमारे मनरेगा कर्मी माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चलकर दिल्ली में ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है स्थायीकरण, दूसरा मांग है समान काम का समान वेतन, तीसरा मांग है सामाजिक सुरक्षा, इसके बाद अनायास बर्खास्तगी पर रोक और 5वां मांग है सरकारी नौकरी में आरक्षण की उम्र सीमा में बढ़ोतरी और पीएफ कटौती। ये एक दिवसीय कार्यक्रम है। ये हम लोग माननीय उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से मतलब अपना मांग को देंगे और यदि नहीं मांगती है, हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो इसके लिए हम लोग कठोर रणनीति बना रहे हैं और ये आंदोलन हम लोग सड़क से सदन तक ले जाएंगे। कितने दिनों से आप लोग कार्य करते आ रहे हैं? ये हमारे 2017 से हम लोग काम नहीं 2007 से हम लोग ये मनरेगा का को अमली जामा देते आ रहे हैं अब तक और हम लोग का कोई उस तरह खास कोई ये नहीं बना है उस तरह का। उपराजधानी दुमका में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जामताड़ा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुए। जामुमो जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम एवं केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को रवाना किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम एवं अशोक मंडल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। यहाँ 500 की संख्या में हम लोग गाड़ी जुगाड़ किए। बस, टाटा सुमो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, छोटा वाहन, बड़ा वाहन 500 के साथ हम लोग जा रहे हैं। पूरा तैयारी है। और दुमका में हम लोगों को खबर मिला है अभी तक पूरा जाम है। इस साल का स्थिति ऐसा है कि पहले कभी नहीं हुआ था। आज 44वां झारखंड दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के बाद आज जो दुखवारी दुमका हो रहा है ये प्रथम बार है। और गुरुजी और हेमंत बाबू पर आस्था पार्टी का बड़ा है, जनता का बड़ा है, यही इसका सबूत है। भागलपुर में इंटर की चल रही परीक्षाओं का निरीक्षण करने जिलाधिकारी सुब्रत सेन आज निकले। इस दौरान जिलाधिकारी SM बालिका इंटर विद्यालय मिर्जान हद पहुंचे। यहां उन्होंने चल रही परीक्षा का जायजा लिया। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश केंद्र अधीक्षक को दिया गया। वहीं कहीं से भी बच्चों को परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। चल रही है शांतिपूर्ण तरीके से, सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं।
सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट वीक्षक जो हैं ढंग से सब लोग अपना काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल में भी हम लोग सारी परीक्षाएं संपन्न कराएंगे, इंटरमीडिएट की भी और मैट्रिक की। भागलपुर जिला अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाई शून्य के बराबर चल रही है। इसी बाबत ग्रामीणों ने भागलपुर जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर इस विद्यालय की स्थिति से अवगत कराया। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव रविदास ने कहा कि इस विद्यालय में कुल 1300 छात्र छात्राएं नामांकित हैं और शिक्षक केवल 8। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन असंभव है। सरकारी अनुपात के अनुसार यहां पर 32 शिक्षक होने चाहिए, तभी शिक्षा में सुधार होगा। के इस्माइलपुर की जो धरती है इसके विकास पुरुष कहा जाता है। आपको हम भली भांति जानते हैं, आप एक समाज सेवी हैं और मुखिया के प्रतिनिधि भी हैं। क्या प्रॉब्लम है इस्माइलपुर के इस विद्यालय में? जी, इस स्कूल में अभी कुछ टीचर की कमी है, इसके चलते विद्यार्थी के पढ़ाई में अभाव हो रहा है। हम लोग लिख करके भी दिए हैं, मांग किए हैं, डीएम साहब को एक लेटर बना के दिए हैं। हम लोग सभी प्रतिनिधि जो है उसमें साइन करवा के मोहर दे करके भेजे हैं, तब वहाँ से अभी तक तो आश्वासन नहीं आया है। भागलपुर में रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इंश्योरेंस में बेहतर प्रदर्शन करने वाली श्रीमती मंजू देवी को MDRT सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रीजनल मैनेजर नीतीश जायसवाल और ब्रांच मैनेजरों के द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ साथ मोमेंटो उन्हें दिया गया। वहीं कंपनी को आगे अच्छा काम करने को लेकर अन्य एजेंटों को भी प्रोत्साहन दिया गया। आज जो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भागलपुर में समारोह कर रही है, ये समारोह का सर्वप्रथम उद्देश्य था MDRT फेलिसिटेशन। MDRT जो होता है वो रिलायंस या कोई भी बीमा कंपनी का अव्वल अवधा माना जाता है। अगर बीमा का कोई भी व्यापार करता है उसमें MDRT सबसे टॉप पोजीशन पर माना जाता है और ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं रहता, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज्ड होता है। और इसी मीटिंग को हमारे भागलपुर के श्रीमती मंजू रानी जी ने क्वालिफाई किया MDRT को। आज उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं इस समारोह में। पूर्णिया में 9 दिनों तक नगर परिषद कस्बा के विभिन्न वार्डों की पदयात्रा कर जन समस्याएं इकट्ठा की गई। अब इसके समाधान का इंतजार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष बम शाह ने अपने जत्थे के साथ 9 दिनों से कर रहे नगर परिषद कस्बा की पदयात्रा पूरी होने के बाद कस्बा नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य पार्षद कुमारी छाया उर्फ कोमल को जन समस्या संग्रह का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर परिषद के सैकड़ों महिला और पुरुषों का हुजूम देखा गया। ज्ञापन के जरिए मुख्य मांग में बरेटा पंचायत के सभी 9 वार्ड जो वर्तमान समय में नगर परिषद कस्बा में शामिल हुए हैं, इनके विकास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जितना भूमि है उसको सरकार एक स्थायी समाधान करते हुए सरकार स्थायी समाधान करते हुए मुहैया कराया है। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बड़े भाई और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई राजीव करी जी जो कटिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने कोर्ट का काम ठप करके आज का इस कार्यक्रम में मुझे सहयोग करने के लिए आए हैं। और हमारे जितना माँ बहन जिस बात से आए हैं, आप यकीन रखिए बमन साहब का बेटा है, आपके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हुए हैं, लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई जहाँ तक लड़ा जाएगा हम वहाँ तक जाएंगे। सबके लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सबके लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए मार्केट के बीच में बाजार से सटा हुआ है या तो शांति नगर, हनुमानपुरी, वहाँ कई ऐसा परिवार है जिसका पूर्वजों से रह रहा है बिहार सरकार की जमीन पर। एक समय आपको याद होगा कि 17-18 साल पहले एक साजिश के तहत सबको नोटिस करके शांति नगर के लोगों को घर तोड़ने का नोटिस कर दिया था और बोरिंग हो रहा था। हम पढ़ाई कर रहे थे पूर्णिया में, आप लोग पूरा विश्वास के साथ हमको गैस चलाने के लिए पूर्णिया से हम आपकी बात को उस समय का तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद कुमार जी थे, हमने आपकी बात को बारीकी से रखा। अरविंद कुमार जी को कहे कि कई जगह सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करके कुछ बड़े लोग। गोपालगंज जिले में जनसुराज यात्रा अब अंतिम दौर में चल रही है। प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वे लगभग गोपालगंज के सभी प्रखंडों का पैदल दौरा करके 200 से अधिक पंचायतों तक पहुंच गए हैं और पदयात्रा का उद्देश्य गांव की समस्याओं को जानना है, जिसका बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है। इसमें पाया कि गोपालगंज बिहार में गरीबी पर 10वें नंबर का स्थान गोपालगंज रखता है। यहाँ बेरोजगारी और पलायन और कृषि और शिक्षा पर मुख्य रूप से काम करना है। उन्होंने बताया कि यहाँ गरीब और अमीर दोनों लोगों के बच्चे बेरोजगारी से त्रस्त हैं, इसलिए गांव में युवाओं की संख्या काफी कम देखने को मिली।
गोपालगंज की एक दो और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके ज़िले से स्पेसिफिक है। यहाँ 3-4 जो बड़े मंदिर हैं जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो चाहे दुर्गा टेम्पल हो या यहाँ पर जो शिव टेम्पल है डुमरिया में, और एक और जो शिव टेम्पल है, 3 बड़े मंदिर हैं जहाँ पर लोग बताते हैं, जहाँ मैं गया भी था ज़्यादातर जगहों पर, कि बहुत बड़ी पोटेंशियल के हिसाब से इसको बड़े टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप किया जा सकता है, जिसकी कोई चिंता नहीं करता है। एक फोर्ट भी लोगों ने बताया, महात्मा गांधी के आश्रम के बारे में लोगों ने बताया। उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जो संभावनाएं हैं, जो किया जा सकता है। बिहार गोपालगंज में जिले स्पेसिफिक एक कनेक्टिविटी की जो समस्या है, ट्रेनों का न होना, यहाँ से लोग दिल्ली जाने के लिए एक सुविधा न होना, यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी बन सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन गोपालगंज का ऐसा है। लेकिन इन सारी बातों को मैं संभावनाओं में देखता हूँ, इसलिए मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग ये योजना बनाकर जारी करेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि हर पंचायत में किस तरह से उसके विकास की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि पदयात्रा का ये एक उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का, बिहार के हर पंचायत के अगले 10 साल की विकास की योजना बना रहे हैं, जिसमें वहाँ की समस्याओं के समाधान के साथ साथ 3 चीज बताई जाएगी कि उस पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए उन्नत व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। भागलपुर नगर सरकार के स्थायी समिति सदस्यों को निगम सभागार में शपथ दिलाई गई। नगर विकास विभाग के उप सचिव राहुल वर्मा ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद कहा कि अब आप लोग नगर निगम के एक्ट के अनुसार शहर के विकास का खाका तैयार करने के लिए हर जरूरी फैसला ले सकते हैं। नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने कहा कि अब सबसे पहले स्थायी समिति की बैठक होगी। जो है क्या शपथ का जो आज जो है वो कार्यक्रम हुआ है, और स्थायी समिति का जो है हम लोग नामित जो किया गया था, उन सभी सदस्यों की सूची विभाग को हम लोगों ने भेज दिया गया था। विभाग की तरफ से जो उप सचिव महोदय हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ, और उनके द्वारा सभी सदस्यों को, जो स्थायी समिति के सदस्य उनको जो है उस शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया गया। और कितने सदस्य आज शामिल हुए? इसमें सभी सदस्य आज उपस्थित थे, जितने भी मेंबर 7 मेंबर थे, और जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, और सभी लोगों के समक्ष। उपेंद्र कुशवाहा के लगातार बगावती तेवर को देखते हुए राजद नेता सह विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी से अलग हटकर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही कई लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार नहीं रहे, जिसमें वह लोग लगे हुए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी टूटने वाली नहीं है। देखिए, ये जब महागठबंधन एनडीए को तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन में शामिल हुए, तो बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार रहे, और बीजेपी इसमें लगी हुई है, और बीजेपी फोड़ने में लगी हुई है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री और नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी यादव का जोड़ी कभी टूटने वाला नहीं है, चाहे आप जो भी कर ले। और बहुत से लोग नाराज पद पाने के लिए, हम भी तो बहुत पुराने, हम मंत्री नहीं बने तो कहाँ नाराजगी हमारी हुई। आपको तो बहुत कुछ मिला, हमारे साथ एमएलए आप हुए थे, ऐसा नहीं कि बहुत सीनियर आदमी है, तो ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी के जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरे बिहार में, और किसी को अपना व्यक्तिगत नाराजगी है तो अपना। बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू की 100वीं जयंती मनाई गई। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर वाली परिसर में जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं द्वारा इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने एक एक कर जगदेव बापू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया, और उनके कहे हुए नक्शे कदम पर चलने की बात सभी कार्यकर्ताओं ने कही। जगदेव बाबू के बारे में आप लोग सब जानते हैं, वो शोषितों के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन सामंतवादियों से कभी डरा नहीं, और उनके लिए हक के लड़ाई के लिए वो हमेशा जुझारू रहे, संघर्ष करते रहे, और उसी संघर्ष में उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए जगदेव बाबू का नाम अमर है बिहार में, और शोषितों की लड़ाई के लिए, जब भी शोषितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई की आवाज़ उठती है, माननीय जगदेव बाबू का नाम सामने आता है। इसलिए जगदेव बाबू अमर रहे, यही हम लोगों का है। और उनका जो
भारत सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में बिहार जैसे कृषि बहुल राज्य को कितना फायदा होगा, इस मसले पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह और कृषि प्रसार के निदेशक डॉक्टर RK सोहाने की प्रतिक्रिया किसानों के हित में है। बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदा को झेलती बिहार में केंद्र सरकार का ग्रीन बजट फायदेमंद हो सकता है। बिहार सरकार के कृषि रोडमैप और महिला स्वावलंबन में जीविका दीदियों की भूमिका को भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। देखिए, बिहार में अभी जहाँ तक है इस बजट के माध्यम से किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना है। इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं कि एक तो हमारा है कि जो आजकल मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, और बिहार में इसका एरिया विशेषकर माइनर मिलेट्स का जो कम है, जिसे हमें इस वर्ष बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है और बजट में भी इस पे सभी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। और दूसरा, हम इसमें मोटे अनाजों में ये है प्रयास रहेगा हमारा कि चूँकि इसका वैल्यू एडिशन कुछ प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तो प्रोडक्ट्स आएंगे तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी, इस पर फोकस है। दूसरा, जो स्टार्टअप हैं, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं, इसको और बढ़ाने की बात की गई है। इसमें एक डिजिटल एक्सीलेटर फंड, जिसमें कृषि नीति का नाम दिया गया है, उसकी एक परिकल्पना की गई है और उस पर एक राशि का प्रावधान किया गया है और इस स्टार्टअप के माध्यम से कहीं ना कहीं हम रोजगार के अवसर भी सृजन करेंगे। तीसरा, इसमें पुनः डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की गई है कि कैसे हम तकनीकों के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक किसानों के पास पहुँचें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में ऐसे किसान जो छोटे हैं, मध्यम हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। तो इनके लिए हम लोग इन चीज़ों को कैसे, नवीनतम तकनीकों को उनके तक कैसे पहुंचाएं, उसमें प्रयास किया जाएगा और उसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी इन चीज़ों में जो भी। गया में साइबर अपराधों को रोकने व साइबर क्राइम के प्रति आमजन को सजग करने के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस ने स्कूलों में विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत बच्चों को साइबर अपराध की जानकारी देकर उनको बचाव के तरीके बताए गए। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देश की पालना करते हुए जिला पुलिस की अलग अलग टीमों ने स्कूल कॉलेज में इसी अपराध से जुड़ी जानकारी देकर युवाओं, शिक्षकों और आमजन को जागरूक किया। उसके बाद ऐप्स को डाउनलोड करते समय देखेंगे कि उसकी रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 4.5 है या 2 स्टार है। उसके अधिक अगर कोई आवश्यकता नहीं हुआ तो उस ऐप को डाउनलोड नहीं करें। बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको नहीं करें, क्योंकि आप फोन पे जरूरी डेटा भी रखते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। नहीं तो फिर जरूरी इंफॉर्मेशन फोन में मत रखिए, जैसे कि अकाउंट नंबर, ATM का पासवर्ड, ये सारी चीजें आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक ऐप्स जो होता है वो उसका एक सीधा एग्जांपल है कि जैसे आप घर के अंदर हो और कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति आपका डोर नॉक कर देता है, तो आप सबके लिए दरवाजा खोल देते हैं? नहीं। एक ऐप्स को डाउनलोड करते तो क्या क्या चीज मांगता है आपसे परमिशन? वो आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है, आपके गैलरी का परमिशन मांगता है, आपके कैमरा का परमिशन मांगता है, माइक्रोफोन का परमिशन। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के परसमा गांव निवासी मृतक अंकित के परिजनों से मिलने बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद सम्राट चौधरी ने फरार आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। वही अंकित के न्याय दिलाने के लिए खुद लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। दरअसल पिछले 5 दिन पूर्व बसडीला बाजार पर एक युवक अंकित की हत्या किए जाने के बाद पीड़ित परिजनों से मिलने नेताओं का तांता लगा हुआ है। खाना एक बनेगा, खिचड़ी इतना बड़ा घर में देने वाला वही था। सीओ का देखा नोजी का पैमाइश करा। ये अभी इन लोगों ने आवेदन दिया है कोर्ट को और आज से कल में इन लोगों ने कहा कि ऑर्डर जैसे ही मिलता। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का कार्यक्रम भागलपुर जिले में होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसी दौरान आज खीरी बांध पंचायत के सालेपुर सामुदायिक भवन में सभी विभागों के द्वारा शिविर लगाकर पंचायत के लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी विभागों के अधिकारी
और कर्मचारी कैंप में मौजूद होकर लोगों की समस्याओं को सुनकर ऑन द स्पॉट निपटारा कर रहे हैं। देखिए, शिकायत निवारण के लिए बहुत सारे प्रावधान पहले से ही बने हुए हैं। जैसे जनता दरबार होता है, जैसे शुक्रवार को डीएम का जनता दरबार होता है जिसमें लोग आते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में भी जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो सभी पदाधिकारियों से जो भी आगंतुक हैं आकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा लोक शिकायत निवारण है, जिसमें 60 दिनों के अंतर्गत जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं उनको शिकायत का निपटारा करना होता है। इसके बाद अपील का प्रोविज़न है, द्वितीय अपील का फाइन भी लगता है। तो इन सब का जो है लोग उपयोग करते हैं और इससे काफ़ी शिकायतें जो हैं उनका निष्पादन भी होता है और लोगों को करना भी चाहिए कहीं कोई समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा पूरे राज्य में चल रही है, तो 13 तारीख को यहाँ भी प्रस्तावित है भागलपुर ज़िले में। तो अभी मिनट टू मिनट तो फाइनल नहीं हुआ है, उसको जैसे ही फाइनलाइज होगा तो फिर आप लोगों से हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर भी कर देंगे प्रोग्राम डिटेल में जो भी बनेगा। लेकिन जो हम लोग अभी मान करके चल रहे हैं, बृहद आश्रय स्थल जो है वो बन करके तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन संभावित है। इसके अतिरिक्त एक जो सीपेट इंस्टीट्यूट है जिसमें कि राज्य सरकार ने ज़मीन दी है, मेरे ख्याल से 25 करोड़ की लगभग की राशि उद्योग विभाग बिहार सरकार ने दी है। तो सीपेट का पूरा कार्य तेज़ गति से चल रहा है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन वो भी संभावित है। और सीपेट का जो है AICTE से अप्रूवल होने के बाद हम लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत जल्दी उसमें कोर्सेज। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल का प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर उन्होंने बताया कि किसी भी हालत में प्रसव कक्ष में अनियमितता नहीं होनी चाहिए, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे खराब स्थिति सुपौल सदर अस्पताल की देखी गई है। चुनौती है डॉक्टर्स की उपस्थिति वो सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि सारी सुविधा देने के बाद भी अगर समय पर चिकित्सक नहीं रहेंगे और लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी तो फिर इस पूरे परिवर्तन का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए यहाँ की समस्याएं क्या हैं, डॉक्टर्स की समस्या क्या है, हमारे स्टाफ की समस्या क्या है, इस सब को देखने के लिए मैं विजिट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड बैंक यहाँ चालू नहीं हो पाया सर। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता। एनडीआरएफ टीम ने पाकुड़ में बच्चों को किया जागरूक, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड से बचने के लिए दी ट्रेनिंग। सेंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू पाकुड़ पहुंचे, कहा जो सरना कोड लागू करे हम देंगे उनका साथ। जनसुराज यात्रा का गोपालगंज में अंतिम चरण, कहा गरीबी से त्रस्त, बेरोजगारी के चलते भटक रहे युवा। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।